नमस्कार सभी को। सत श्री अकाल, वंदे मातरम। सभी को नमस्ते। हम आज अगला पाठ पढ़ेंगे। मैं राजाराम वैष्णव, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय कालंद्री। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 8 के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ चर्चा की है। पिछले पाठ पढ़ने के लिए, पिछले पाठ देखने के लिए हमारे पुराने YouTube देखिए। आज हम अपना अगला पाठ कक्षा 8 के अंतर्गत लेकर आए हैं, कबीर की साखियाँ। सर्वप्रथम अगर बात करें हम कबीर दास पे, तो हम हिंदी साहित्य को विभाजन करना चाहेंगे हिंदी का। तो उसमें हिंदी को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। चूँकि आदिकाल का प्रारंभ 1050 से 1375 है, भक्तिकाल का प्रारंभ 1375 से 1700 है, रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक माना गया है। अलग अलग विद्वानों ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। अब हम बात करें भक्ति काल की, तो भक्ति काल के बारे में ये कहा जाता है कि इसको 2 भागों में बांटा गया है: सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में ईश्वर के साकार रूप की चर्चा की गई है, और जिन कवियों ने इनके बारे में लिखा कि ईश्वर है, धरती पर जन्म लिया, चमत्कार किए, उन सब का सगुण भक्ति में वर्णन हो। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है: राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में मुख्य कवि आते हैं आपके तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति शाखा में मुख्य कवि सूरदास। इसके अलावा भी सूरदास ने जहाँ स्वामी समझ करके श्री कृष्ण की भक्ति की, वहीं पे रसखान ने भी श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी। उन रसखान ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व माना, सूरदास ने श्री कृष्ण को सखा भी माना, और मीराबाई ने श्री कृष्णा को अपना स्वामी रूप यानी दाम्पत्य रूप या अपना पति माना। इसके बाद में हम बात करें निर्गुण। निर्गुण का मतलब जिसमें कोई गुण ना हो, अर्थात जिसका रंग रूप आकार नहीं हो, वह निर्गुण भक्ति शाखा है। यहाँ हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहें तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम इसको कह सकते हैं। हार्डवेयर अर्थात जिसको कंप्यूटर के वे भाग जिसको हम छू सकते हैं, तो यहाँ हार्डवेयर सगुण है, और सॉफ्टवेयर जिसको हम देख सकते नहीं है, जिसको हम छू नहीं सकते, तो निर्गुण। ईश्वर का जन्म नहीं हुआ है, ईश्वर घट घट में रहता है। जिस तरह पवन है, पवन बहती है, लेकिन पवन को हम छू नहीं सकते, पवन का अस्तित्व है, हवा का अस्तित्व है, उसी तरह से ईश्वर। इसको भी 2 भागों में बांटा गया: ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। यहाँ ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। ज्ञानाश्री में हमारे मुख्य कवि है कबीर दास जी, और प्रेमाश्री में मुख्य कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने अवधी भाषा में लिखा। कबीर दास जी के जन्म के बारे में कई विद्वानों में मतभेद है। यहाँ इनका जन्म 1399 में काशी में बताया जाता है। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, और लोकलाज के भय से उसने कबीर जी को बहा दिया। लहर तारा नामक तालाब के किनारे कबीर जी को बहा दिया। अब कबीर जी बहते हुए कहते हैं कि एक दंपति, निसंतान दंपति, जिनका नाम नीरू और नीमा था, जुलाहे थे, जिसको बुनकर कहते हैं, उन्होंने कबीर जी का पालन पोषण किया। इस प्रकार हिंदू मुस्लिम दोनों के संस्कार इनके जीवन में थे। कबीर जी अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसीह यानी स्याही, कि मैंने कभी कागज और स्याही को छुआ नहीं है, और कलम गही नहीं हाथ, और कलम को कभी ग्रहण नहीं किया, कलम हाथ में नहीं पकड़ी है। कबीर जी कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। तू जो बोल रहा है वो कागज में लिखा हुआ बोलता है, और मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ।
इनके परिवार के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम लोई था, जिससे कमाल और कमाली 2 संतानें इनके हुई। रामानंद जी इनके गुरु बताते हैं। कबीर जी की मृत्यु पर भी मतभेद है, लेकिन 1495 में इनकी मृत्यु बताई जाती है। कबीर जी की रचनाएं दोहे भी है, पद भी है, लेकिन मुख्य ग्रंथ कबीर जी का बीजक है। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, सबद और रमेणी। साखी का मतलब साक्षी, गवाह, विटनेस। कबीर ने जो साखियाँ लिखी है वह साक्षी, यानी उन्होंने आंखों देखा हाल लिखा है। जो वास्तविकता है जीवन की वो सब लिखा है। शब्द में कबीर जी ने गुरु महिमा और रमेणी में भी उन्होंने रहस्यवाद को प्रकट किया। साहित्यिक विशेषता, इनके काव्य का विषय कुरीतियाँ, सामाजिक व धार्मिक बुराइयों का खंडन करना है। उन्होंने समाज में फैले हुए ढोंग, आडंबर, जात पात का भेदभाव, ईश्वर के लिए दिखावा, इन सब पर कड़े प्रहार किए। चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुस्लिम हो, सभी पर उन्होंने प्रहार किए। इनकी भाषा शैली, चूंकि कबीर जी की भाषा को खिचड़ी कहा जाता है, यानी सद्दू कड़ी या खिचड़ी, इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में पूर्वी हिंदी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाओं का मिश्रण है, इसलिए इनकी भाषाओं को खिचड़ी कहा गया। अब कक्षा 8 के अंतर्गत हम अपना पहला जो दोहा है कबीर जी का साखी के अंतर्गत वो पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जाते न पूछो सादे की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देखिए, आपको इसकी व्याख्या करने से पहले मैं आपको एक लाइव उदाहरण आपके सामने बताऊंगा। पहले इसके शब्दार्थ देख लीजिए। जात यानी जाति पाति, साध यानी सज्जन की, वो नहीं पूछना है। पूछ लीजिए ज्ञान, सज्जन से उसका ज्ञान लो, उसकी जाति पाति हमें नहीं पूछनी है। किस तरह से उदाहरण दे रहे हैं कबीर जी की, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जैसे आप ये देख रहे हो सामने, ये म्यान है बच्चों। ये म्यान कैसी भी हो सकती है, इस म्यान का कोई जीवन में रोल नहीं है। इस म्यान के अंदर जो तलवार है, इस म्यान में ये जो तलवार है, इस तलवार का जीवन में रोल है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये म्यान, इससे युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। ये जो तलवार है इसका मोल करना है कि अंदर म्यान में तलवार कैसी है। अर्थात कबीर जी कहना चाहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि सामने वाला कौन है, कौन ज्ञान दे रहा है, वो नहीं देखना है, उससे हमें ज्ञान प्राप्त करना है। पहले की शिक्षा थी ना, द्रोणाचार्य ने कहते हैं कि एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था। आज की शिक्षा में वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का पिपासु सिर्फ ज्ञान चाहिए उसे, कि भाई तू कौन सी जाति का है तब मैं तुझसे ज्ञान लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान हर जगह भरा पड़ा है। अर्थात कबीर जी ने इस दोहे के माध्यम से जात पात के भेदभाव को मिटाना चाहा। ये देखिए, ये एक स्लाइड आपको दिख रही है। अगर जिस प्रकार हम कभी तलवार खरीदने जाते हैं तो युद्ध क्षेत्र में पता है कि म्यान चाहे कितनी भी पुरानी हो चाहे कितनी भी नई हो, म्यान की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए म्यान को छोड़ दो, म्यान पर ध्यान मत दो, बाहरी दिखावे पर ध्यान मत दो। म्यान के अंदर जो सार तत्व है, सार तत्व है उसको ग्रहण करना है। म्यान के अंदर जो तलवार है, तलवार यहाँ पर क्या है, उसका सार, वो ग्रहण करना है। दूसरा आप उदाहरण देख सकते हो, आपके चित्र में है, आपने बहुत बार देखा होगा ये नाटक, अलादीन का चिराग। चिराग कितना पुराना था,
बहुत ज़्यादा जर्जर अवस्था में था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, लेकिन उस चिराग से जो जिन निकलता है वो अल्लादीन की हर इच्छाएं, हर विश को पूरी करता है। तो उस तलवार की तरह ही इस चिराग का कोई महत्व नहीं है, इस चिराग के अंदर जो है वो उसका महत्व है। आज आप देख रहे हो शिक्षा के कारण से हर प्रकार की व्यवस्था में हर कोई आगे बढ़ रहा है। एक टीवी पर एड आता है, एक ऑटो ड्राइवर की लड़की IAS IPS बनती है, ऑफिस में आती है, उसके पिताजी ऑटो चला करके लाते हैं, अफसर उसे पूछता है ये कौन है, तो बोलती है ये मेरे पापा हैं। तो जाति भेदभाव ये सब आज के समय में ना तो है और ना हमें मानना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से महान नहीं होता है। और यही बात कबीर जी ने बताना चाहिए कि जिस प्रकार बाहरी दिखावे में बाहरी कैसी सुंदरता है उसे हम नहीं कह सकते, उसी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि वह तलवार की म्यान हो, चाहे वो चिराग बाहर का हो, उसके अंदर जो सार तत्व है उसकी भूमिका है। ये देखिए, इसके अर्थ मैंने आपको बता दिया है, फिर भी इसमें ये शब्दार्थ है। कबीर जी कहते हैं कि साधु की सही पहचान करने के लिए उसकी जाति नहीं पूछना है, उसका ज्ञान पूछना है। साधु की ज्ञान ही असली पहचान है। उदाहरण देते हैं कि मूल्य तो तलवार का होता है, म्यान का कोई विशेष महत्व नहीं है। हमें व्यक्ति के वास्तविक रूप की पहचान करनी है। ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कौन से ईश्वर की? निर्गुण ईश्वर की। दूसरा देखिए, आवत गारी एक है, उल्टते होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मान लीजिए, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मेरे पास कोई वस्तु है, ठीक है, और मैं वो वस्तु, जैसे मेरे पास पेन है, मैंने वो पेन आपको देना चाहा, आपने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो वो पेन किसके पास रहा? वो मेरे पास ही रहा। तो प्यारे बच्चों, ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में होता है। कोई हमें बद्दुआएं देता है, कोई हमें बुरा बोलता है। गारी यानी गाली, यानी बुरे विचार, बुरे शब्द बोलता है। तो अगर हम क्रिया की वहाँ पर प्रतिक्रिया करते हैं, उल्टत हो या नेक, उसके उलटने से यानी उसके रिएक्शन करने से वो बात बढ़ जाती है। वो हमें 1 गाली देगा, हम उसे 5 गालियाँ देंगे। फिर वो हमें 2 लगाएगा, हम उसे 4 लगाएंगे। फिर वो 4 आदमियों को बुलाएगा, हम 8 को बुलाएंगे। जो छोटी सी बात थी वो व्यक्ति विशेष पर चली जाती है, परिवार विशेष पर आ जाती है, समाज विशेष पर आ जाती है, और धीरे धीरे वो बात बढ़ जाती है, दंगा फसाद हो जाता है। कहे कबीर नहीं उलटिए, अगर जिसने पहली बार गाली दी और आपने कहा कि मैं, तो आप चुपचाप वहाँ पर शांत रह के चले गए, या आपने उस गाली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ये सोच करके कि मैं इसकी गाली को ग्रहण ही नहीं करूँगा, तो वो उसी को लगेगी। ऐसा सोच के अगर आप वहाँ चले गए या आपने अनसुना कर दिया, वही एक की एक, तो वहाँ ना कोई दंगा फसाद हुआ, ना कुछ और हुआ, और वह गाली वहीं पर ख़त्म हो गई। सामने वाला सोच सोच के मर जाएगा, सोच सोच के चिंता में हो जाएगा कि ये यार मुझे गाली का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। और जीवन की सबसे बड़ी सादगी यही है। हमेशा बुराई को भलाई से मारना सीखो, असत्यता को सत्य से जीतना सीखो, क्रोध को प्रेम से जीतना सीखो। क्योंकि सरल सी बात है, आग में घी डालने से आग बढ़ती है और आग में पानी डालने से आग बुझती है। आवत यानी आना, गारी यानी गाली, उल्टत यानी उलटना। ये देखिए, ये एक स्टेटस दिखाई दे रहा है आपको। वैसे बहुत शांत स्वभाव का हूँ,
ठीक है। अर्थात कबीर जी ने शांत स्वभाव के बारे में कहा है कि शांत स्वभाव रहना है, ना उदो का लेना ना माधो का देना। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। पखापकी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरफक होय के भजन करे। निरफक यानी निष्पक्ष होकर के रहने के लिए कबीर जी ने कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी के द्वारा कोई गाली आती है वह अपने आप में एक होती है, लेकिन जब हम इस गाली की प्रतिक्रिया देते हैं और या वापिस उसे गाली देते हैं तो ये बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। दूसरा व्यक्ति सामने वाला कमजोर कितना ही उन्हें गालियां देता है, अभद्र वचन बोलता है, लेकिन अगर हमने उसको जवाब नहीं दिया, शांत स्वभाव रहा तो वो अगला सोच के यही हो जाएगा कि यार इसका क्या है। आपने उदाहरण सुना होगा भगवान बुद्ध का कि भाई जाते थे गौतम बुद्ध और एक महिला जो है उनके ऊपर कचरा डालती थी, ऊपर से घर के ऊपर से उनके सिर पर कचरा डालती थी। अब और कोई हो आज के समय में तो वो सहन नहीं करेगा। भगवान बुद्ध मुस्कुरा के चले जाते थे, कचरा वचरा झाड़ लेते थे, जैसे लगे रहो मुन्ना भाई या मुन्ना भाई में मूवी में है। कई दिन तक ऐसा हुआ। एक बार उन पर कचरा नहीं डाला उस महिला ने, उनको चिंता हो गई क्योंकि वो हैबिट में आ चुके थे। घर के अंदर गए कि आज मेरे ऊपर कचरा क्यों नहीं डाली महिला, देखा तो बहुत बीमार थी, ज्वर से तप रही थी। तो कहते हैं भगवान बुद्ध ने उसको दवाई दी या उसका इलाज करवाया या उसका ध्यान रखा। वह महिला प्रायश्चित से उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जिसका मैंने बुरा किया वही मेरा भला कर रहा है। इसलिए हमेशा बुराई को अच्छाई से जीतना है। तीसरा देखिए, माला तो करे में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो दऊ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाय कबीरा, यह तो सुमिरन नाय। माला तो कर यानी हाथ, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो दऊ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाय। सुमिरन यानी स्मरण करना, ठीक है। और मन ये जानते ही हो, दिशाएं जैसे 4 होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर 8 हिंदी के अनुसार आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान, और कई जगह दिशाओं को 10 कहा गया। कबीर जी कहते हैं कि हाथ में माला लेने से और जीभ पर राम राम बोलने से भगवान का स्मरण करने का ये सही तरीका नहीं है। मन में राम, मन में वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। हम राम राम बोल रहे हैं, आपने देखा होगा अपने घर में कई जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं, मन को एक जगह स्थिर नहीं करके माला हाथ में फेर रहे हैं, बेटा देखना बाहर कौन आया है, फिर माला फेर रहे हैं राम राम, बेटा वो दूध उफन गया देखना, फिर बोलते हैं बेटा वो गाय भाग गई, वो भैंस भाग गई, वो बकरी भाग गई। तो ये कौन सा पूजा का तरीका है? और आज की यंग जनरेशन तो इससे भी फास्ट है। आज की यंग जनरेशन क्या करेगी, नहा रहे हैं, नहा करके जब कंगी वंगी कर रहे हैं, तेल वेल लगा रहे हैं सिर पर, या कोई कार्य कर रहे हैं, उसी में चलो पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, भगवान को याद करना शुरू कर दिया, हो गई पूजा। अरे भाई, जिसने हमें 24 घंटे दिए हैं उसको 24 सेकंड दे दो। 24 घंटे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 24 सेकंड दे दो, लेकिन सच्चे मन से दो। मन को स्थिर रख के, एकाग्रचित रख कर के दो। खाना खाते हो, उस ऊपर वाले को धन्यवाद दो। सुबह उठते हो, ऊपर वाले को धन्यवाद दो, आज का दिन अच्छा जाए। और रात को सोते हो, ऊपर वाले को धन्यवाद दो कि आज मेरा दिन अच्छा गया। यह स्मरण का तरीका है। ये देखो, ये एक फिल्म का सीन है, जहाँ तक मुझे पता है ओ माई गॉड का सीन है शायद। ये इधर जो है, हाथ में माला पहन लेने से, सिर पर तिलक लगा लेने से भगवान का ध्यान नहीं होता है।
जोर जोर से भगवान का उच्चारण करने से भगवान का ध्यान नहीं होता। मन में तो बुरा ही बुरा सोच रहे हैं, मन में तो लक्ष्मी कैसे आएगी, किसको मारना है, किसको उठाना है, किसको पटकना है, चोरी कहाँ करनी है, और बाहर दिखावा कि मैं बहुत सात्विक आदमी हूँ। तो इससे भगवान का स्मरण नहीं होता है। पहनावे से, दिखावे से भगवान को याद नहीं किया जाता, एकाग्रचित तो होकर के भगवान को याद किया जाता है। और भगवान को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है सत्य के मार्ग पर चलते हुए अच्छा कर्म करते रहना, मेहनत करते रहना, भाग्यवादिता को न मानना, ढोंग ना रचना और अपने कर्म पर रहना। अगला देखिए, शब्दार्थ इसके बता दिए हैं मैंने, फिर से एक बार इसका पुनरावलोकन देखिए। इस साखी में कबीर जी ने मन की चंचलता के बारे में बताया। इंसान जीभ और माला से भले ही प्रभु का नाम जपे, लेकिन उसका मन अगर चंचल है, वह मन को स्थिर नहीं कर पा रहा है, तो प्रभु को ध्यान करना उसका बेकार है। हमें दूसरों को दिखाने के लिए भगवान का ध्यान नहीं करना है, हमें एकाग्रचित होकर के उसका इसलिए ध्यान करना है, कुछ सेकंड ही करो, सिर्फ इसलिए करना है कि मैं जो आज का कार्य कर रहा हूँ वो सब सफल रहे, ना उसमें कोई दिखावा करना है, ना कुछ और करना। अगला देखिए, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तले हो, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए, कबीरा खरी दुहेली हो। कबीर घास न निंदिए जो पाँव तले होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। निंदिए यानी निंदा करना, पाँव तले यानी पैरों के नीचे, खरी यानी बहुत ज़्यादा, दुहेली यानी पीड़ा, टीस, दर्द। कबीर जी कहते हैं कि घास न निंदिए, कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो पैरों के नीचे होती है, क्योंकि वही घास जब आंधी तूफान या हवा आती है, वही घास जब उस हवा के साथ उड़ती है, तो उस घास का एक तिनका अगर आँख में गिर जाता है तो पीड़ा बहुत होती है, दुख बहुत होता है। चांदनी चौक टू चाइना फिल्म देखी होगी आपने, उसमें कहा गया है कि हर किसी के पास एक स्पेशल मूव है, हर किसी के पास एक कला है। हमें किसी का अपमान नहीं करना है, हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये तो नकारा है, ये कुछ नहीं कर सकता। हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, हमें साथ लेकर के चलना है। चाहे राजा हो या रंक हो, सब बराबर है। उस राजा के पास भी अगर कोई कला है जिससे वो राजा बना है, तो रंक के पास भी कोई कला है। आपने कक्षा 7 में एक तिनका कविता भी पढ़ी होगी। एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। वही तिनका जब आँख में गिरता है तो वो तिनका देखो छोटा सा है, लेकिन कितनी तकलीफ देता है। तो इसी तरह कभी भी जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि इसकी कोई भूमिका मेरे जीवन में नहीं है। जब एक बंद घड़ी भी 2 बार सही समय बताती है, तो हर किसी के पास, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई नृत्य में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, कोई गाना गाने में अच्छा है, किसी न किसी चीज़ में उसके पास वह स्पेशल मूव है जो हमारे पास नहीं है। और हर कोई, जिस तरह आपने शेर और चूहे वाली कहानी सुनी थी, चूहे ने लास्ट में शेर को बचाया था। हर कोई कभी न कभी काम आता है, इसलिए किसी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। और गुड मैनेजमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए, निंदिए यानी निंदा करना, पांव तले यानी पैरों के नीचे, खरी यानी बहुत ज़्यादा या अत्यधिक, दुहेली यानी दुखदायी, कष्टकारक यानी पीड़ा। किस तरह निंदा नहीं करनी चाहिए, कैसे हमारा नुकसान करता है, ये आप एक स्लाइड देख रहे हो सामने। ये चाणक्य है,
कहते हैं एसएसटी में आपने पढ़ा होगा कि जब राजा ने, नंद शासक ने जब चाणक्य का अपमान किया कि तू तो एक ब्राह्मण है, तू क्या कर लेगा मेरा, तो उसी ब्राह्मण ने अपनी शिखाएं खोल दी उस निंदा के कारण, और वही चाणक्य उस नंद वंश का नाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मुख्य कारक बना। तो इसलिए किसी को भी छोटा नहीं समझना है। दुर्योधन ने दुशासन को कहा कि द्रौपदी को पकड़ करके भरी सभा में लाओ। दुशासन ने द्रौपदी के केस खींचे और पकड़ के लाया। उसने सोचा महिला है, क्या होगा, कुछ नहीं। उसने उसे बहुत साधारण समझा। उसी द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की, उसी द्रौपदी ने अपने केस खोल दिए और ये कहा मैं अपने केसों को तभी बांधूंगी जब दुशासन जिसने मेरे बाल खींचे उसको मरा हुआ नहीं देख लूं। तो इसलिए सभी अपने आप में खास है। और आप कितने खास हो, सुबह उठ के आईना देखिए। अपने आप में कितने खास हो, सुबह आईना देखिए। आईना देख करके आपको लगेगा कि यू आर द बेस्ट। और भी ज़्यादा मालूम करना है, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जो आपके खास है, उनसे पूछिए आप क्या हो। इसलिए जीवन में हर किसी को अपना साथ लेकर के चलना है। और सबसे अंतिम कबीर जी की साखी में, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई, कबीरा दया करे सब कोई। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डार दे, दया करे सबको। जग यानी संसार, बेरी यानी दुश्मन, शीतल यानी ठंडा शांत, और आपा यानी घमंड। कबीर जी कहते हैं कि ये घमंड जो है, अहम की भावना जो है, अहम ब्रह्मोस्मि की भावना जो है कि मैं ही सब कुछ हूँ, हम चौड़े और बाजार सकरे, ये आपको नुकसान तो देगा जैसे देगा, आपके अपने भी आपसे दूर हो जाएंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। और अगर आपका सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लाइफ, हाई थिंक रहा, अगर आपके पास घमंड नहीं है, अगर अपनापन है, आपा नहीं है, तो हर कोई आपके लिए स्टैंड अप रहेगा, हर कोई संकट में आपका साथ देगा। उदाहरण देख सकते हो, शेर को घमंड था बहुत ज्यादा कि मैं जंगल का राजा हूं। चूहे ने जब चूहे को पकड़ा खाने के लिए कि भूख लगी हुई खाता हूं, तो चूहे ने बोला कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं कभी समय आने पर तुम्हारी मदद करूंगा। शेर को हंसी आ गई कि तू इतना आशा तो है, तू मेरी क्या मदद करेगा। लेकिन उस समय पेट भरा हुआ था, छोड़ दिया। लेकिन जब शेर जाल में फंस गया तो उसी चूहे ने उसकी जान बचाई। इसलिए जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। एक छोटे से चूहे ने जंगल के राजा की जान बचा ली। आज के समय की ये कहानी होती तो अखबार में क्या टाइटल आता, ध्यान से देखो, एक बहुत बड़ा जंगल का राजा शेर, और एक पिद्दी से चूहे ने शेर की जान बचाई, शेर को बाल बाल बचाए। तो इसलिए जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन शीतल है, उसका इस संसार में कोई शत्रु नहीं होता। जो अच्छा होता है, वो कहते हैं कि बुरे लोग भी अच्छे के साथ अच्छा ही व्यवहार करते हैं। जो शांत होते हैं, धैर्यवान होते हैं, सबसे प्रेम से रहते हैं, उसके कोई दुश्मन नहीं होते। और दुश्मन होते भी हैं तो दोस्त बन जाते हैं। शिव खेड़ा की एक प्रसिद्ध पंक्ति मुझे याद आ रही है बच्चों। उसमें शिव खेड़ा जी ने कहा है कि दुश्मनी जम के करो, पर यह गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। अर्थात किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करना कि जब वही अपना दोस्त बन जाए और फिर हमारे आंखें नीची करनी पड़े हमें।
कि मैंने इसके साथ इतना बुरा किया था। इसलिए हमेशा हर किसी के साथ अच्छे रहो, गौतम बुद्ध की तरह। हर किसी के साथ क्रोध से व्यवहार ना करो, अपना गुस्सा त्याग दो, सभी पर दया दृष्टि डालो। दुनिया आपके साथ है, आप चलो कारवा आपके साथ हो जाएगा। आप ठानो, दुनिया आपका साथ देगी। लेकिन घमंड रहेगा तो जो अपने हैं ना वो भी साथ नहीं देगा। जैसे आपने कहानी सुनी होगी, भेड़िया आया भेड़िया आया। घमंडी हो गया था कि लोगों को परेशान करने का तरीका सूझ गया गडरिये को। हमेशा भेड़िया आता नहीं और चिल्लाता भेड़िया आया भेड़िया आया। गांव वाले 2-3 बार भाग के आए, वो हंसने लग जाता। उसे घमंड हो गया कि मैं लोगों को बुद्धू बना सकता हूँ। और एक बार जब वास्तव में ही भेड़िया आ गया, वह चिल्लाया, किसी ने साथ नहीं दिया। इवन उसके घर वाले भी सोचे कि बेवकूफ़ बना रहे, और भेड़िया ने उसको आराम से नाश्ता बना लिया। इसलिए जीवन में घमंड नहीं करना है। अगर अपनों का साथ चाहिए जिंदगी भर तो आपको सबको साथ देना पड़ेगा। अधिकार और कर्तव्य में यही तो है। आप अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हो तो आपके क्या कर्तव्य हैं दूसरों के साथ वो निभाओ। आप किसी से अच्छा चाहते हो तो आप पहले उसके साथ अच्छा करो, तभी तो आपके साथ अच्छा होगा। आप बुरे हो और आप ये चाहो कि हर कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करे, कदापि नहीं। आप अच्छे बनो, दुनिया अच्छी है। अपनी नज़रों से देखो, अपनी नज़रों को अच्छा करो, दुनिया अच्छी। आशा है आपको कबीर जी की साखियाँ समझ में आ गया होगा। ये हमारा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट पर जाकर के ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हम अगला वीडियो और भी उत्साहित होकर के आपके सामने लेकर के आएँ। धन्यवाद। मैं राजाराम वैष्णव, जवाहर नवोदय विद्यालय कालंद्री।